अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिस उम्मे रुबाब। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर। किसी भी डेसिमल नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, और सबसे पहला उसके लिए हमने मेथड लिया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड वही है जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, जिसमें हम फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है, और फिर स्क्वायर रूट लेते हैं और फिर स्क्वायर की जो फैक्टर्स की जो स्क्वायर है उसकी जो पावर स्क्वायर रूट की पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी। वैसे ही है सेम, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम पहले करेंगे डेसिमल नंबर को। उसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने 0.64 का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले हम 0.64 को पॉइंट की फॉर्म से हटा देंगे, और अगर जब पॉइंट हटता है तो हमारे पास क्या होता है, देखें 64 आ जाएगा न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर हमारे पास पॉइंट हटा तो 1 आ गया उसकी जगह, और बाकी पॉइंट के बाद जितने भी हमारे पास डिजिट होते हैं हम उतने ही क्या लिख लेते हैं, 0 लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ गया, 100, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट है ना पॉइंट के बाद 6 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें हम क्या करेंगे, 64 के फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, ठीक है। और सिमिलरली 100 के फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। और हम फिर नीचे इसमें क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग कर लेंगे। ये एक पेयर हो गया, दूसरा और तीसरा, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी एक पेयर एंड सेकंड पेयर बन गया। अब 2 को हमने इधर 2 टाइम्स किया तो स्क्वायर रूट की पावर से कैंसिल आउट होकर 2 देगा। इधर भी 2 को 2 टाइम्स लिखा, स्क्वायर रूट की पावर से कैंसिल आउट होकर इसने 2 दे दिया, एंड यहाँ पे भी 2 की पावर 2 लिखी और स्क्वायर रूट की पावर से कैंसिल आउट होकर वो हमारे पास 2 आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर भी हमारे पास आ जाएगा 2 × 5, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 इंटू 5 ज़ा 10। तो 0.8 जो है हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है 0.64 का, ठीक है। सारा मेथड वही है, सिर्फ आपने नंबर देखना है कि हम किस नंबर का जो है वो फैक्टर बना रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर है तो उसमें थोड़ी सी इस तरह से पहले सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर बाकी काम तो वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, 0.64। सिमिलरली इसको भी हमने क्या किया कि अच्छा ओके ठीक है, 0.64 है ना इसका, जी ये फैक्टर्स ये बने हुए हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम अगेन हो रही हो कि भाई फैक्टर ये बने हमने कैसे बनाया, तो हमने इस तरह से इसको 2 के टेबल पे डिवाइड किया और 100 को हमने जो है वो 2 और 5 के टेबल पे डिवाइड करके ये सारे फैक्टर्स बनाए, ठीक है। फिर इनके ऐसे पेयर्स बनाए, तो ये कैंसिल आउट हो गए स्क्वायर रूट की पावर से, एंड 8/10 0.8 हमारे पास क्या आ गया आंसर, ठीक है। ओके, हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। 1.69 का अगर हमें निकालना है तो देखें 169 पॉइंट के बाद फिर भी 2 डिजिट हैं, तो नीचे हमारे पास 2 ही सिफर आएंगे, ठीक है, 2 0 लगाएंगे हम। अगेन वही चीज़ 169 का हमने फैक्टर बनाए, 13 13 था 169, 13 1 ज़ा 13, और 100 के अगेन पहले 2 के टेबल से फिर 5 के टेबल से हमने इनके फैक्टर्स बनाए। देन नीचे देखें हमने फिर इनको 169 को इसके फैक्टर्स में लिख लिया, 100 को भी इनके फैक्टर्स में लिख लिया, और फिर इनके हमने पेयर्स बना के 13 स्क्वायर अंडर रूट, एंड नीचे भी 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है वो अंडर रूट की पावर से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 13/2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 13/5 2 ज़ा 10 एंड 1। अगर हम इसको अगेन अगर हमें जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है मोस्टली हम उसी फॉर्म में आंसर भी देते हैं, तो 1.3 जो है वो हमारा स्क्वायर रूट है, और वो किसका है, 1.69 का स्क्वायर रूट है, सॉरी। ओके, अब हम दूसरा एक मेथड देखते हैं, जब डेसिमल नंबर हो लेकिन उसको हमने बाय डिवीजन मेथड से करना हो, ठीक है। नंबर हमारे पास वही रहे, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे,
काम इसमें भी तकरीबन वही है, लेकिन थोड़ा सा हमने समझना है कि हमें डेसिमल नंबर को ट्रीट कैसे करना है। उसमें हमारे पास पेयर्स कैसे बनेंगे, पॉइंट से पहले वाले नंबर के पेयर्स कैसे बनेंगे और पॉइंट के बाद वाले नंबर के पेयर्स कैसे बनेंगे। आपने ये जो पॉइंट 1 और 2 है, इसमें वो क्या कह रहा है, मेक पेयर्स ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जो कि डेसिमल पॉइंट के ये लेफ़्ट साइड है, इनके पेयर कैसे बनाने हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, यानी कि हम राइट से शुरू करेंगे और हम लेफ़्ट तक जाएंगे, ठीक है। यानी कि 80 एक पेयर बन गया एंड 1 सिंगल रह गया। और नेक्स्ट मेक पेयर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल, अब डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट हैं उसके डिजिट कैसे बनाने हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। हमने लेफ़्ट से शुरू करना है और राइट तक जाना है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, हमने यहाँ से राइट से शुरू किया था और लेफ़्ट तक गए थे, लेकिन पॉइंट के बाहर जो जितने भी डिजिट होंगे उसमें हम क्या करेंगे, लेफ़्ट से शुरू करेंगे और राइट तक जाएंगे, ठीक है। यानी कि 90 एक डिजिट बन गया, एक पेयर बन गया एंड 25 एक पेयर बन गया। चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं। प्लेस द डेसिमल पॉइंट ऑन पॉइंट इन द क्वोशंट व्हाइल ब्रिंगिंग डाउन द पेयर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, जब यानी कि हम इन पेयर्स को हम नीचे लेके जाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर उससे पहले हम पॉइंट क्वोशंट में लगा देंगे। इनको करते हुए हमने इनको यूज़ करते हुए नहीं लगाना, ठीक है। पॉइंट जब हम पॉइंट के बाद के पेयर्स को यूज़ करेंगे तो हम क्वोशंट में भी उससे पहले पॉइंट लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है, वाइल ब्रिंगिंग डाउन 2 पेयर्स एट अ टाइम, यानी कि 90 भी अगर हम नीचे उतार रहे हैं, 25 भी नीचे उतार रहे हैं, 2 पेयर्स हो गए ना, तो ऊपर क्वोशंट में 0 लगाएंगे हम, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर हम उसको भी देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम ये करते हैं, हमने क्या किया, पढ़ा था कि पॉइंट से यानी कि पॉइंट के जो लेफ़्ट साइड पे जितने हैं डिजिट उनके पेयर बनाएंगे और हम राइट से शुरू करेंगे, यानी कि 80 एक पेयर बन गया, 1 सिंगल रह गया। और पॉइंट के बाद जो है तो उसमें हम किससे स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे। 90 एक पेयर बन गया एंड 25 एक पेयर बन गया। ओके, बाकी सारा काम आपने सेम वही करना है। सबसे पहले देखें जो सिंगल रह गया, 1 1 जा 1, टेबल ऐसे ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 2, 3 3 जा 3, इसी तरह ही, ठीक है। ओके, अब 1 + 1 हमेशा स्क्वायर रूट की इस तरह, मतलब हम ये हमारे पास 3 का है ना, जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में आता है पहला डिजिट, उसको उसी के नंबर से प्लस करके इधर लिखते हैं 1 + 1 2, एंड देन हमारे पास क्या रह गया, ये पेयर पूरा वो नीचे उतार लेंगे 80। अब हमने इसके साथ वो नंबर लिखना है जिसको हम उसी के नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो या तो 80 दें या 80 से कम कोई नंबर दें। जैसे कि ये देखें, अगर हमने 2 के साथ 1 लगाया है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 के साथ 2 लगाया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ 3 लगाया है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 के साथ 4 लगाया है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें, 21 एक इसने दिया, 44 दिया, 69 दिया, 96 दिया। 96 जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो इसी तरह इसलिए हम 23 × 3 ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, विच गिव 69। देन क्वेश्चन में भी हमने 3 लिखा और 2 के साथ भी हमने 3 लिखा, एंड देन फिर उसको हमने माइनस किया। यहाँ पे हमारे पास 11 बचा। 11 जो देखें हमारे पास अब 20, अब 2 एज इट इज़, 3 + 3 6, ठीक है। तो 26 और 11 ये तो हमारे पास अभी बहुत ही छोटा फिगर आ गया। तो अब हम पॉइंट के बाद वाला पूरा पेयर नीचे उतारेंगे, ठीक है। हमेशा जब पॉइंट के बाद वाला जो भी हमने, क्योंकि हमने पेयर्स बनाए हुए हैं तो पेयर्स ही नीचे उतरेंगे, सेपरेट खाली 9 नीचे नहीं उतरेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने क्या काम करना था कि अगर हम पॉइंट के बाद वाले पेयर को यूज़ करेंगे तो ऊपर क्वोशंट में हमने पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो हमने क्वोशंट में पॉइंट लगा दिया, 11 के साथ हमने 90 का पेयर जो है वो नीचे उतार लिया। अब हमारे पास टोटल क्या बन गई, वैल्यू 1190, ठीक है। अब हमने 26 को उस टेबल तक लेके जाएंगे हम, कि जो कि हमें या तो 1190 दें या उससे कम दे। देखें लाइक 26 है, 26 को 1 से किया, ठीक है, 26 ठीक है, 2 लिख के हमने 2 से उसे मल्टीप्लाई किया, फिर इस तरह 263 बन गया, उसको 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 264 बन गया, 4 से मल्टीप्लाई किया,
इंटू 65 को 5 से। अगर हम जब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखें हमारे पास फिर अगेन से इससे बड़ा ही नंबर आ रहा है तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे। जो इससे छोटा होगा दैट इज़ 264 को अगर हम 4 से करें तो 1056 हमें देता है, तो हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ऊपर हमने पॉइंट के बाद 4 लिखा एंड यहाँ पे भी हमने क्या किया 264 किया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको माइनस किया, हमारे पास 134 आया। अगेन ऊपर वाला पेयर जो लास्ट रह गया था 25, उसको हमने पूरा नीचे उतारा और हमारे पास ये बन गया 13,425। अब यहाँ पे ये वाला 26 तो एज इट इज़ 4 + 4 8 बन जाएगा। अब इसके साथ हमने वहाँ तक टेबल पढ़ना है जो या तो ये पूरा पूरा नंबर दे या इससे कम दे। लाइक ये देखें 2681, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वही एज इट इज़ आया। 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया एंड जब हमने 5 से किया तो फाइनली उसने हमें क्या पूरा पूरा वही जो है डिजिट हमें पूरे सारी हमें इसको मल्टीप्लाई करने से उसने हमें 13,425 दे दिया। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 0 आया, यानी कि 180.9025 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या है 13.45। ठीक है, बस ये जो पॉइंट्स हैं आपने उसको याद रखना है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, पॉइंट के जो लेफ़्ट साइड पे डिजिट हैं उसकी हमने पेयरिंग करनी है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, एंड पॉइंट के जो राइट साइड पे जो नंबर हैं उनको हमने पेयरिंग कैसे करनी है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। एंड जब हम पॉइंट के बाद वाले पेयर यूज़ करते हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर क्वोशिएंट में पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और पेयर्स हमने पूरे उतारने नीचे, पेयर्स को कोई स्प्लिट करके हमने यूज़ नहीं करना। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। 648.7209। ओके, अब इसमें हमने गेन किया कि ये 48 एक पेयर बन गया एंड 6 सेपरेट रह गया। ठीक है, और यहाँ से 72 एंड 09 एक पेयर बन गया। ठीक, अब सबसे पहले 2 2 4 क्योंकि 3 3 6 3 3 9 जो हमारे पास क्या है वो बड़ा हो जाता, तो 2 2 4 लिखा हमने। ओके, 6 - 4 2 रह गया, यहाँ से हमने पेयर उतारा 248, 2 + 2 4 एंड 5 तक किया तो 225 दिया। इससे बड़ा करेंगे तो वो 6 से करेंगे तो बड़ा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 23 बचा इधर, हमने बेशक इधर पॉइंट लगा लें या ना लगा लें, बस ऊपर आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे रह गया 72, पूरा पेयर उतारा हमने नीचे। देन ये हमारे पास क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको वही चीज़ सेम मल्टीप्लाई करते गए हम, सॉरी ठीक है, इसको हमने माइनस किया 248 को 225 से माइनस किया, 23 आया, यहाँ से पेयर उतारा। ठीक है, एंड देन हमने इसको फर्दर इसी तरह सॉल्व किया। ओके, ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया है कि डेसिमल जो हमने नंबर का स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाला एंड बाय डिवीजन मेथड से हमने कैसे निकाला। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम थोड़ा सा इसी को लेके चलेंगे साथ कि हम स्क्वायर रूट को कैसे डील कर रहे हैं। एक थोड़ी बहुत एग्जांपल्स और देखेंगे डेसिमल की, एंड देन फिर हम इस चीज़ को, इस लेक्चर को टोटली वाइंड अप कर लेंगे। अभी तक के आज के लेक्चर में कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।